टेररिस्टों के अड्डे जिनको बर्बाद करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। इंडिया पाकिस्तान बैठकर बातचीत करेंगे। युद्ध से किसी का फायदा नहीं है। एक देश जो चल रहा है वो सोशल मीडिया के बेस पे चल रहा है। एन आई टू आई विल ब्लाइंड द होल वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सोनी बेतकल्लुफ आवाज में जन की बात के लिए आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं वो आज का सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है। वो है युद्ध विराम, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में जो युद्ध विराम हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। सबसे पहले दोस्तों, वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये जो हमारा भी जो संघर्ष हुआ, जिसको हमारे प्रधानमंत्री और हमारी तीनों सेनाओं ने ये कहा है कि ये युद्ध नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो ऑपरेशन शुरू किया गया, उसका टारगेट जो था वो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी आवाम बिल्कुल नहीं थी। उसका टारगेट थे वो टेररिस्ट कैंप या वो टेररिस्टों के अड्डे जिनको बर्बाद करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और ये सारा घटनाक्रम पहलगाम में जो टेररिस्टों ने इनोसेंट लोगों को मारा और उनका धर्म पूछ के मारा, जो कि बहुत ही निंदनीय शर्मनाक घटना थी। कारण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, मगर उन टेररिस्टों ने जो किया वो ये सोचकर किया कि हम इस तरीके से दो धर्मों में यानी हिंदू मुसलमानों में दरार डालने की कोशिश करेंगे, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। चलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि इस बारे में सबको पता है। हम बात करते हैं युद्ध विराम पे। हालांकि हमारी सेनाओं ने, और जैसे मैंने बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया क्योंकि हमारा टारगेट ही ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू टेररिस्ट अड्डों को तबाह करना था। अब अगर हम बात करें कि चलिए युद्ध विराम हुआ, युद्ध ही था ये, अगर हम बात करें तो इसको हम युद्ध विराम के तौर पे लें, तो इसमें जो चारों तरफ बात उड़ी कि भाई इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की, ये वाकई ही बहुत चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि हमारे बीच में अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट ये हो चुका है कि कभी भी हमारे में कोई बात होती है रिलेटेड टू आवर बॉर्डर्स, तो हमारे में द्विपक्षीय बातचीत होगी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान बैठकर बातचीत करेंगे या उनके डीजीएमओस बैठकर बातचीत करेंगे, तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप बीच में कहां से आ टपके। पंजाबी में एक कहावत है, सद्दी ना बुलाई मैं मुंडे दी ताई। हमें तो यही लगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से आए कि ना उनको बुलाया गया ना उनको कहा गया आने के लिए, मगर वो बीच में आकर कूद पड़े इस मसले में। अब जो मेरा अपना एक व्यू पॉइंट कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मुद्दे में क्यों आए, जो मेरा अपना मानना है वो मेरे को ये लगा कि भाई पाकिस्तान में अमेरिका के बहुत सारे लोग फंसे हुए थे जिनको अमेरिका के लिए निकालना जरूरी था। इसलिए अमेरिका ने बीच में आकर बीच बचाव करने के कोशिश की और बीच में आकर अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए बेसिकली ये चाल चली। बट मैं कहूंगा कि चलिए इसको मैं चाल नहीं कहूंगा, मतलब ये कार्य किया या ये चीज की। नो डाउट युद्ध विराम हुआ, अच्छा हुआ। कारण क्योंकि हम लोग भी, यानी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध से किसी का फायदा नहीं है। युद्ध हमेशा ही नुकसान, खून और बर्बादी ही लाता है। हाँ, मगर कई चीजों का जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है। और जैसे मैं बात कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कार्रवाई की या ये जो मध्यस्थता की, उन्होंने अपने इसी कारण से, जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है वो भी इसलिए मेरा व्यू पॉइंट बना क्योंकि आपको याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी तो उस दौरान 2 दिन का युद्ध विराम हुआ था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट पे किया गया था, दोनों साइडों से, रशिया और यूक्रेन की तरफ से। इसलिए हमें महसूस हुआ कि शायद ये जो युद्ध विराम है ये टेम्परेरी युद्ध विराम की हो सकता है, कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसीलिए किया हो कि अपने लोगों को निकालने के लिए। बट चलिए अच्छा हुआ कि युद्ध विराम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पाकिस्तान ने कि हमारे यहाँ पे जितने भी एयरफोर्स के बेस हैं उनको टारगेट करने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो उनको दूर दूर तक छू भी नहीं पाए और हमने उनको अंदर तक घुस के मारा।
यहां तक खबरें आई कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट भी जर्द में आ गया है, जिससे वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का रिस्क है। अब ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी, ये तो प्रॉपर अगर पाकिस्तान डिस्क्लोज करे तभी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो अगर आप पाकिस्तानी चैनल देखेंगे तो उनकी तरफ से तो बहुत सारी बातें कहेंगी। उन्होंने तो कहा जी हमारे 5 तैयारे यानी कि हमारे 5 जहाज, राफेल, 2 राफेल, 3 जेट्स उन्होंने उड़ा दी। और जब ये इनके पत्रकार ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि जी आप उनके सबूत दीजिए, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि आप सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। यानी कि एक देश जो चल रहा है वो सोशल मीडिया के बेस पे चल रहा है, वो अपने बल पे नहीं चल रहा। वो सोशल मीडिया की खबरें लेकर हमें परोस रहा है कि भी सोशल मीडिया पे ये खबर आ गई। अब अगर हमारा सोशल मीडिया ये कह दे कि भी हमने शहबाज शरीफ को या जो मुनीर है का मुल्ला मुनीर, हमने उसको मार डाला एयर स्ट्राइक में, तो इसका मतलब सोशल मीडिया के हिसाब से चलेंगे कि भी सोशल मीडिया ने खबर दे दी है कि शहबाज शरीफ या मुल्ला मुनीर मर गए एयर स्ट्राइक में, तो ये उसी को चलाएंगे। क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं, तो हमने किसी तरह की कोई फेक न्यूज, हाँ हमारे जो मीडिया है उसने कई गलतियां की, कई जगह पे मीडिया ने ये खबरें चलाई कि हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई, जिसका बाद में हमारी आर्मी ने और हमारी एयरफोर्स ने कंडेम किया। इवन पीएमओ की तरफ से भी यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से भी कड़े नोट दिए गए मीडिया वालों को कि भी बिना फेक खबरें मत चलाइए। हमारा टारगेट पाकिस्तान टेरिटरी में जाकर किसी तरह का कब्जा करना नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ उन आतंकवादी अड्डों को तबाह करना है जो हमारे यहाँ आकर हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ अपने मीडिया को इतना कहूंगा कि कम से कम वो पाकिस्तानी मीडिया जैसा हरकत ना करे, जैसी वो फेक खबरें चलाते हैं, सोशल मीडिया से लेके खबरें चलाते हैं। हम लोगों को कम से कम हमारे मीडिया को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, अपने जो लोग हैं उनके ऊपर रिलाय करके और अपनी रिसोर्सेज पर रिलाय करके हम खबर दें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपने मीडिया से। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं युद्ध विराम पे। बहुत सारे क्वेश्चन उठे, कहा गया था कि हम एक बार युद्ध शुरू होगा तो हम पीओके भी ले लेंगे। पहली बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर कोई युद्ध नहीं था, जो कि हमारे पीएमओ की तरफ से भी कहा गया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंपों को या उनके अड्डों को अटैक करना था। इसलिए युद्ध विराम तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता था। बट चलिए फिर भी युद्ध विराम हुआ, और युद्ध विराम होना क्या हमारे जो नेतागण हैं या हमारे जो ओपोजिशन वाले हैं उनको रास नहीं आ रहा? क्यों रास नहीं आ रहा? अगर देश में बर्बादी होती, चाहे इधर होती चाहे उधर होती, बर्बादी होती है। ठीक है, हमारे डीजीएमओ ने कम से कम ये चीज तो कंफर्म कर ली युद्ध विराम के दौरान कि अगर कोई भी जो संघर्ष विराम हुआ है उसके दौरान अगर अब कोई भी आपके यहां से टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और आप उस एक्टिविटी में अगर कार्रवाई नहीं करते, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती, तो इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन सेना या एयरफोर्स उस पर कार्रवाई करने का हक रखेगी। जब वो इस चीज के लिए मान गए तो ये भी हमारी एक जीत है। हमें इस चीज को सेलिब्रेट इस तरीके से करना चाहिए कि भाई आज तक पाकिस्तान कम से कम ये तो नहीं माना था इंडिया में कोई कार्रवाई होती है तो वो हमारे यहाँ आकर कार्रवाई कर सकते हैं। कम से कम इस संघर्ष विराम में, चाहे जिसके थ्रू भी हुआ, ट्रंप के थ्रू हुआ या हमारे अपनी द्विपक्षीय बात के थ्रू हुआ, जैसे भी हुआ, कम से कम वो ये तो इस चीज पे एग्री करें कि भैया अब अगर हमारे यहाँ से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो हम आपको एक तरह से इजाजत देते हैं कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो आप आकर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसको युद्ध की श्रेणी में ना वो मान सकते हैं, हम तो मानेंगे ही नहीं कि हमने युद्ध छेड़ा। तो इसलिए दोस्तों कि ये जो बातें की जा रही हैं, जंग जंग जंग, ये कोई खुशी की बात नहीं है। युद्ध जब होता है, जंग जब होती है तो हजारों, कई बार लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं। हम इजराइल गाजा की देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया की देख रहे हैं, इतनी देर से चल रही हैं। क्या वहां पे शांति हो गई? क्या यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया? रशिया जैसा कंट्री जो इस समय वर्ल्ड पावर है, वो यूक्रेन जैसे छोटे से देश को, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी से भी, एक बच्चे से भी आप काम नहीं करवा सकते। और वैसे भी इस मामले में मैं गांधी जी की एक बात कोट करूंगा जो वो कहते होते थे अक्सर, एन आई टू आई विल ब्लाइंड द होल वर्ल्ड। यानी अगर आप आंख के बदले आंख मांगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान ने या हर एक देश ने कोई ना कोई गलतियां की हैं, चाहे वो आपका हो चाहे वो हमारा हो। ये मैं पाकिस्तान वालों के लिए भी कह रहा हूं, अगर वो ये हमारा चैनल देखे। सो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिए, हम युद्ध नहीं चाहते,
हम भाईचारा चाहते हैं। और जहां तक मेरे को लगता है पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो भी हमारे साथ भाईचारा चाहते हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोग जब करतार साहब जाते हैं मत्था टेकने के लिए, करतार कॉरिडोर खुला हुआ है, तो उन्होंने हमें आकर बताया कि लाहौर में हमें कितना प्यार मिलता है, वहां की आवाम हमें कैसे मतलब प्यार से रखती है, गिफ्ट्स देते हैं हमें कई बार। हमें भी पता है कि कोई भी आवाम ये चीज नहीं चाहती, ना हम चाहते हैं, ना यहाँ की आवाम चाहती है, जनता चाहती है। सिर्फ और सिर्फ ये कुछ लोगों की जिद जंग करवाने पे आमादा कर रही है। कुछ लोगों की जिद, मैं बोलूंगा कुछ लोगों की। इसलिए ये हम दोनों तरफ की आवाम की जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को रोकें और टोकें, और जरूरत पड़े तो टोकें, क्योंकि बर्बाद होंगे तो आवाम बर्बाद होगा, ये लोग नहीं। इन लोगों का क्या है, चाहे ये पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो टेररिस्ट कैंप में बैठे हुए मुल्ला मौलाना हो, ये उठेंगे दूसरे देश चले जाएंगे, बर्बाद होंगे हम लोग। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। किसी ने, बहुत समझदार इंसान ने एक बात कही थी कि हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को कुछ ना कुछ देकर जाती है। अब ये जो पुरानी पीढ़ी है ये नई पीढ़ी को क्या देकर जा रही है, ये डिपेंड करता है कि ये उसको दोस्ती, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देकर जा रही है, या दुश्मनी, नफरत और बदले से भरी बातें कहकर उनके खून में जहर घोलकर जा रही है। अब ये आप सोचिए कि आप अपनी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए क्या देकर जाना चाहते हैं, प्यार, मोहब्बत, खलूस, या बर्बादी, खून, बर्बरता जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे प्यार मोहब्बत का कोई अंत नहीं है, वैसे ही दुश्मनी, बर्बरता, खून का भी कोई अंत नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, आप भी और हम भी। इसलिए बेटर है कि हम भाईचारे के साथ चलें, ना कि ये जो टुच्चे टुच्चे लोग हरकतें करवा रहे हैं बैठे हुए, मुल्ला मुनीर जैसे जो स्टेटमेंट देते हैं मुसलमानों के ऊपर। ओ भैया, तुम्हारे देश से ज्यादा मुसलमान यहाँ है और एक आवाज में कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम ये नहीं कहते पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम ये कहते पाकिस्तान भी जिंदाबाद, मगर हिंदुस्तान उससे ज्यादा जिंदाबाद। और अगर तुम चाहोगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो तो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और वो नौसेना वाले बैठे हैं तुम्हें जवाब देने के लिए। अभी एक ट्रायल दिया है छोटा सा, इसलिए आगे के लिए ख्याल रखिए। जो टेररिस्ट आप पाल रहे हैं वो एक बोतल के जिन जैसा है, बाहर निकालना आसान है, बंद करना मुश्किल है। उनको बंद करके रखिए, वरना नुकसान जानों का बहुत ज्यादा हो। और जिसके घर से कोई बच्चा जाता है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी जब रोती है तो उसकी बद्दुआएं निकलती हैं। तो वो बद्दुआएं दुश्मन देश के लिए नहीं होती, वो अपने देश के लिए पहले बद्दुआ होती है। उन बद्दुआओं के बारे में सोचिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा आज कि भाई पाकिस्तान वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना कि हम सब प्यार से रहें, खलूस से रहें, और आप भी हम में से निकले हैं, आप भी हमारे भाई ही हैं। इसलिए दूसरी साइड जाने की बजाय प्यार मोहब्बत का रास्ता अपनाइए, ताकि दोनों देश छोटे बड़े भाइयों की तरह रहें और फले फूलें। धन्यवाद। जय हिंद।